नित्य ब्राह्मणों को बिठा करके नवाण मंत्र का जाप कराइए और गायत्री के साथ में ब्राह्मणों का वरण कीजिए, हवन करवाइए, ये सारे विधि विधान करिए। तो वसुदेव जी को एक बात स्मरण हो आती है कि बात तो आप सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि जब मेरे 6 पुत्र मारे गए, देवकी के 6 पुत्र को कंस ने जब कारागार में मार दिया, तब मैं बड़ा चिंतित था। और उस वक्त भी गर्गा वही सबकी रक्षा करने वाली है। अनुष्ठान प्रारंभ करवाते हैं और 9वें दिन जैसे ही अनुष्ठान की समाप्ति होती है और यहाँ पर गुफा के अंदर भगवान को होता है वो 27वां दिन। तो 27 दिन तक जामवंत जी और भगवान कृष्ण का युद्ध चलता रहता है। और उस दिन भगवान कृष्ण एक ऐसा प्रहार करते हैं उसकी छाती पर, जामवंत जी की छाती पर, वो मूर्छित होता है, अचेत होता है। और उसे स्मरण होता है कि मुझे अचेत करने वाला प्रहार तो एक ही कर सकते हैं, कौन? कि मेरे राम। तो ये तो मेरे राम हैं। तब उन्हें स्मरण हो आया कि जिससे मैं लड़ रहा हूं वो तो साक्षात मेरे आराध्य हैं। और वह नतमस्तक होते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने ये क्या अपराध कर दिया। तो प्रभु भी मुस्कुराते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, भाई रामावतार में तुमने ये प्रार्थना करी थी। इसीलिए कहते हैं कि कई बार हम लोग अपने मुंह से अपने को ही कोसने लग जाते हैं, अरे मैं तो ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं। हम अपने बारे में भी कई बार गलत बातें बोलते हैं या किसी के बारे में भी बोलते हैं। तो इसलिए वाणी पर कब वास्तव में भगवान आकर के तथास्तु कह दें, सरस्वती खुद बैठ जाए, इसीलिए गलती से भी इस प्रकार ना सोचना न बोलना। तो कहा कि तूने मांगा था मेरे से युद्ध करो तो तेरे से युद्ध कर लिया। अब जामवंत जी नतमस्तक होते हैं। अब कहते हैं कि भाई अब इसके तो एक ही मेरे लिए इसे जो अपराध मैंने किया है आप एक ही है कि आप ये मणि तो स्वीकार करिए, साथ में मेरा एक और जो ये पुत्री रत्न है उसको भी स्वीकार कर लीजिए। तो यहाँ तो अनुष्ठान की समाप्ति हो रही थी, वसुदेव जी बैठ करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले रहे थे और उसी वक्त जाम्बवती के साथ में, पहले गए तो अकेले थे और जोड़े के साथ में वहां पर उपस्थित होते हैं। बोले जगदम्बे मात की। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बि ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम अंबिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। तो भगवान के जीवन में जब संकट आया तो भगवती ने ही आकर के उनकी रक्षा करी। ये बात सुनकर के सौनकादि सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि कैसा आपने हमें चरित्र सुनाया है कि माँ किस प्रकार कृपा करती है, घोर से घोर संकट में वो हमें सहायता करती है। और कुछ भगवती के उस दिव्य महात्म्य के बारे में बताएं तो हमारे मन के अंदर और प्रसन्नता हो जाए, हम भगवती के प्रति अपने आप को और समर्पित कर दें। सुध जी ने कहा कि एक और विशिष्ट कथा है। स्कंद जी ये बात कहते हैं कि किस प्रकार से एक बार सूर्यवंशी श्राद्धदेव मनु का पुत्र सुद्युम्न, जब उसका जन्म नहीं हुआ था उससे पूर्व अनुष्ठान कराया गया और अनुष्ठान करा करके ये प्रार्थना करी कि हमें पुत्र होना चाहिए, ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए। अब देवी भागवत में ये बात लिखी गई है। ये सारी बातें आज से 50 वर्ष पूर्व यदि कोई केवल ऐसे ही सुनता तो उसे लगता कि भाई ये बातें कुछ मानने योग्य नहीं है, पर आज ये सब चीजें भी होने लगी। तो पहले क्या होता था कि मंत्र के द्वारा सब स्टरलाइजेशन होता था, जो सारे प्रोसेस है अब वो के वही है। अब आज आईवीएफ से बच्चे हो रहे हैं, कई कई प्रकार से ऐसी चीजें, तो ये सारे हमारे शास्त्रों में पहले बताई गई है कि किस प्रकार से। तो वो अनुष्ठान के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा वो सारी क्रियाएं संपन्न होती थी और उसके आशीर्वाद से हमें वो फल प्राप्त होते थे।
तो ब्राह्मणों को जो अनुष्ठान में जो दक्षिणा देने वाले है, जो यजमान है, उन्होंने तो कहा कि हमें पुत्र होना चाहिए। आचार्य को तो कहा कि पुत्र होना चाहिए, आप ऐसा अनुष्ठान करिए। और जो उनके साथ दूसरे जो ब्राह्मण थे, ऋत्विक थे, उनको यजमान पत्नी ने, रानी जी ने कहा कि भाई मुझे तो एक कन्या की कामना है, ये राजा जी को बेटा बेटा चाहिए पर अपने को तो एक कन्या चाहिए। तो ब्राह्मणों को, जो ऋत्विजों को कहा कि भाई आप तो ऐसे मंत्र बोलना कि जिससे मुझे कन्या हो। और आचार्य जी को कहा कि भाई क्योंकि जो दक्षिणा दे रहा है यजमान तो वो है, तो उन्होंने कहा कि हमें पुत्र होना चाहिए। तो सारा अनुष्ठान विधि तो उन्होंने करी वैसे कि पुत्र हो, पर जो ब्राह्मण कर रहे हैं सारा काम, जो मंत्र बोल रहे हैं, जो आहुतियां दे रहे हैं, कि वो पुत्री हो। अब वास्तव में जब जन्म हुआ तो वो पुत्री हुई। तो उस समय तो वो सीधे आचार्य जी के पास गए कि भाई आपने ये क्या अनुष्ठान कराया, मुझे तो पुत्र चाहिए था और मेरे तो पुत्री हुई है। उन्होंने ध्यान लगाया वशिष्ठ जी ने कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, पर तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी कि मुझे पुत्री हो, और उन्होंने ही ब्राह्मणों से प्रार्थना करी और ब्राह्मणों ने ऐसा प्रयोग किया कि उसे पुत्री हो गई। अब वो तो कहे कि नहीं, मैंने तो आपको इसीलिए वर्ण किया था, ये तो आपकी प्रतिष्ठा पर भी कलंक लग जाएगा कि आपके आचार्यत्व में यज्ञ हुआ और फल उल्टा मिल गया। तो क्या अब क्या किया जाए? तो भाई अब क्या किया जाए? तो भगवती का स्तवन करते हैं और उनकी कृपा से तो जो पुत्री हुई थी इला, उसको वापस पुरुष बना दिया गया, सुद्युम्न बना दिया गया। तो वो सुद्युम्न जब बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ में विहार कर रहा था। विहार करता करता एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है कि जहां पर प्रवेश करते ही जो उसके साथ घोड़े थे वो घोड़ी बन जाते हैं और जितने पुरुष थे वो स्त्री बन जाते हैं। वो ऐसा क्षेत्र था कि जहां पर भगवान शंकर ने भगवान मां और पार्वती के लिए आशीर्वाद ऐसा दे दिया कि जो इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। कारण कि एक बार शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे, बैठे थे, क्योंकि ये तो दिव्य दंपति है, और उसी वक्त ऋषि आ गए भगवान शंकर का दर्शन करने। मां पार्वती को थोड़ा संकोच हुआ कि हम पति पत्नी बैठे हैं, वी नीड प्राइवेसी, और हमारी प्राइवेसी में ये ऋषि लोग आ गए। तो अभी ऋषियों को तो था कि हम भगवान शंकर का दर्शन कर लें, और माँ पार्वती भी साथ में है तो माता पिता दोनों के दर्शन हो जाएंगे। पर उस वक्त उन्हें लगा, माँ पार्वती को थोड़ा संकोच हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई इस जगह जब भी हम आएंगे या हमको अपना टाइम चाहिए, तो इस क्षेत्र में किसी पुरुष का प्रवेश ही वर्जित है, और कोई यदि पुरुष आ भी जाएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। तो भगवान शंकर ने ऐसा उस क्षेत्र को श्राप दिया, चाहे वरदान दिया। अब जैसे ही सुद्युम्न उस क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, वह भी स्त्री बन गया, वापस इला बन गया। अब उसके साथ जितने थे वो वापस सारे देखे तो आसपास है, वो भी सारे स्त्री बन गए। अब ऐसी अवस्था में तो वापस घर भी नहीं जा सका। तो वहीं पर जो है बुद्ध का आश्रम था, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, और बुद्ध के आश्रम में वह इला रहने लगी। तो इला और बुद्ध से फिर उनके भी संतान हो गई, पुरुरवा। पर कई समय बाद उसे स्मरण आया कि भाई मैं कौन था, कि मैं तो सुद्युम्न था। वहां पर तो सारा परिवार राजपाट छोड़ करके मैं यहाँ आ गया, और यहाँ मेरे ये नई सृष्टि आरंभ हो गई। पुनः वो अपने राज्य में गया, वहां जाकर के अपने गुरु से कहा कि मैं इस प्रकार से स्त्री बन गया, इससे इस कष्ट से मुक्ति का मुझे कोई उपाय बताइए, किस प्रकार से मैं पुनः पुरुष बन जाऊं। भगवान शंकर की उपासना करते हैं, क्योंकि महादेव जो है वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव है और गृहस्थियों के लिए परम उपास्य है। तो हर गृहस्थी को भगवान शंकर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान शंकर की उपासना करी। भगवान शंकर की उपासना से उसे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि भाई 1 महीने तो तू स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा।
अब ये तो और क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि भाई ये 1 महीने तो वो राजा बन के राज्य करता, 1 महीने गायब हो जाता। लोग भी कहते हैं कि भाई ये कहाँ चले गए राजा जी, क्योंकि 1 महीने फिर वो इला बन जाता। कहा भाई इससे बात तो बनेगी नहीं, तो कि अब क्या? तो गुरु ने कहा कि भाई अब तो एक ही उपाय है कि भाई सबसे जो सुप्रीम पावर है, भाई हाई कोर्ट से जो नहीं हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और वह तो वो जगत जननी जगदम्बा है। तो फिर सब मिलकर के देवी भागवत का अनुष्ठान करते हैं और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से वह पुनः पूर्ण रूप से पुरुष बन जाता है। तो सूर्य वंश के अंदर उसका जन्म हुआ, पर जब वो स्त्री बना, इला बना, तो चंद्र वंश में चंद्रमा का बुध उसका पुत्र और उनका पुत्र पुरुर हुआ। तो ये सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों का मूल बीज एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये माँ के दो नेत्र हैं, भगवान की आंखें। तो भगवान इसी से सब संसार को देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो सबको देखते हैं, तो सूर्य और चंद्र के रूप में वो सबको देखते हैं। बोले जगदम्बे मात की जय। तो सुत जी ने सौनकादि ऋषियों को बताया कि भगवती में कितना सामर्थ्य है, कि जो हमारी बुद्धि से परे बात है, जो हम ये मान ही नहीं सकते कि ये संभव है। तो असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा की भक्ति में और उनसे प्राप्त होने वाली शक्ति में। क्योंकि यदि एक मणि है तो उस मणि के अंदर जो प्रभा है, जो उसके अंदर ग्लोरी है, जो उसके अंदर ग्लिटर है, वह ही उसकी शक्ति है, उसके द्वारा ही उसको जानते हैं। तो इसलिए शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। जो ओम बीज है, सबका सार है, बीज है, तो उसके अंदर भी ये 4 अर्ध अक्षर है, अ उ और म, पर उसके अंदर भी जो ये बिंदु रूपी जो है यही पराम्बा है, वही उसकी शक्ति है। उसके बिना उस ओमकार में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो सबका जो सामर्थ्य, सबको जो पालने वाली, सबका ही संहार करने की शक्ति, सब में जो विद्या है और अविद्या है। क्योंकि देखिए हमें विद्या की भी जरूरत है कि हमें संसार में क्या करना है, कि नित्य हमें क्या खाना है, कि लस्सी पीनी है, और यदि कोई पॉइजन है तो उसे फेंकना है। तो विद्या अविद्या दोनों जीवन में जरूर है, उसकी आवश्यकता उतनी ही है। मेधा और अमेधा, यानी कि हमें चीजें मेमोराइज भी रखनी है, हमें याद रखना है, पर कुछ चीजें भूलनी भी पड़ती है। तो जीवन में दुख आते हैं, कोई अपने हमसे बिछड़ जाते हैं। ये संसार जब चलता है तो कोई अपने हमसे बिछड़ भी जाते हैं, पर उनको बार बार याद करके हम रोज दुखी नहीं हो सकते, तो इसीलिए उनको भूलना भी पड़ता है। तो मेधा और अमेधा दोनों ही भगवती है, इसीलिए वह नित्या भी है, वह अनित्या भी है। ये उसके परम स्वरूप का दर्शन जो हम करने लगते हैं कि किस प्रकार से भगवती हमें सामर्थ्य देती है। जीवन में ये 27 नक्षत्रों से हम बंधे हुए हैं। 27 दिन तक जामवंत जी और भगवान कृष्ण का युद्ध चला है, और 27 ही नक्षत्र में ये सारी सृष्टि चलती है। चंद्रमा के ये 27 नक्षत्र हैं। पूरे जीवन में इसी के अंदर किसी न किसी नक्षत्र में या तो हमारा जन्म होगा, इसी में हमारा कोई न कोई कार्य होगा। क्योंकि हर जो ये कथा कही जाती है, इसका जो गूढ़ तत्व और भी हमें जानने के लिए उसके अंदर भाव में उतरना पड़ता है। तो ये 27 नक्षत्रों में ये सारा संसार हमें मिलता है, और इस संसार में हम चलते हैं। पर अब संसार के अंदर हम जो ये मणि रूपी, जो हमारा, जिसको हम सुख मान बैठते हैं कि इस संसार के अंदर हमारा अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा हमारे जीवन के अंदर परिवार से जो है प्रेम होना चाहिए, तो ये जो वो मणि है उसके लिए हम कई बार भगवान से ही जड़ने लग जाते हैं। अर्थात कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, ये
पूजा पाठ का काम बाद में कर लूंगा। तो ये भगवान से हमारा द्वंद्व चलता रहता है। मन में है कि भाई हमें करना है, पर फिर भी हमारा द्वंद्व चलता रहता है। हम उन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। तो यही वास्तव में ये द्वंद्व चलता रहता है। तो इन्हीं नक्षत्रों में, यानी कि इसी जीवन काल में ये सब काम होते हैं। ये संसार, ये परिवार, ये भोगना। तो ये देवी भागवत हमें सिखाती है कि सबसे पहले ज्ञानार्जन। तो सबसे पहले है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जीवन जीने का भी यही क्रम है। जितने भी आप आज के समय के अंदर जो विद्या, नॉलेज, जब तक वो नहीं होगा तो ज्ञानार्जन के बाद में धनार्जन, तो ज्ञानार्जन के बाद होता है धनार्जन। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पर धनार्जन के बाद में एक ही बात है, वही सबसे आवश्यक है। धनार्जन का अर्थ यहाँ केवल ये नहीं है कि हमें लौकिक धन मिले, कि केवल हमें पाउंड मिले, हमें गोल्ड मिले, ये नहीं। धन का अर्थ है कि सब प्रकार से हमें संपत्ति, यानी कि जो ये अष्टधा संपत्ति है, जिसके अंदर हम एक परिवार को अच्छी तरह से पाल सके, एक परिवार में संस्कार दे सके, उसके साथ साथ में स्त्रियों के अंदर सौभाग्य रह सके, सबके अंदर परस्पर भक्ति रह सके, ज्ञान रह सके। तो ये है वास्तव में परम धन। तो ज्ञानार्जन के बाद धनार्जन, और उसके बाद एक ही बात है, उसके आगे चौथी बात आ ही नहीं सकती है। वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वह है पुण्यार्जनम। तो वो पुण्य का अर्जन कैसे हो, किस विधि से हो, और क्या उसमें बाधाएं हैं, यह भी हमें जाननी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले नॉलेज। तो जब तक नॉलेज नहीं होगा हमारे जीवन के अंदर, हम उसके द्वारा ही क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम राइट एक्शन लेंगे। तो इसी बात को समझाया गया है कि किस प्रकार से ऋषि के यहाँ एक पुत्र हुआ, ऋतवाक मुनि थे, ऋतवाक मुनि के पुत्र हुआ। ऋतवाक बड़े विद्वान थे, नित्य संध्या करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले गायत्री उपासक थे, वेद के ज्ञाता थे। और उनका जो पुत्र हुआ धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया, पर शिक्षा उसके अंदर चढ़ती नहीं थी। वेद शिक्षा प्रदान करी, पर उसका तो आचरण पूरा विपरीत। जिस प्रकार की उद्दंडता समाज में व्याप्त थी, वो सारी उसके अंदर भरी हुई थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ, ऋषि बड़े परेशान हुए कि मेरा इतने योग्य ब्राह्मण का ये पुत्र इस प्रकार का निकृष्ट, जिसका व्यवहार खराब, जो व्यसनों में पड़ गया है, और उसकी जो विकृतियां बढ़ती रही, उसकी कुरीतियां बढ़ती रही। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसने तो इतना घोर पाप कर लिया कि एक दूसरे ब्राह्मण की ब्याता पत्नी को बलपूर्वक लेकर के अपने साथ रख लिया और उसके साथ रहने लगा। ये देख करके तो ऋतवाक बड़े परेशान हुए, बड़े क्रुद्ध भी हुए। तो एक दिन वो गए गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ज्योतिष के आचार्य हैं। तो उनके पास जाकर के पूछते हैं कि गर्गाचार्य जी, आप ज्योतिष जानते हैं, देखिए कि मेरे इस पुत्र के जीवन में इस प्रकार का व्यवहार क्यों घटित हो रहा है। तो गर्गाचार्य जी कुंडली निकालते हैं और बताते हैं कि देखिए, इसमें ना उसका दोष है ना आपका दोष है। आपने भी उसको अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया है। इसमें दोष है रेवती नक्षत्र का, जो गंडांत नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में ये जो 6 नक्षत्र है, इनको हम गंड मूल कहते हैं। तो उसमें एक मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र गंड मूल कहलाते हैं। अब इनमें यदि जन्म हो जाए तो या तो जीवन के अंदर वो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी होता है, या वो किसी न किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। तो कुछ उसके चरण है, उसमें सुख भी प्राप्त होता है, पर जीवन के अंदर उनमें जो भी चीज प्राप्त होती है वो बड़े परिमाण में होती है। बदमाश भी होंगे तो अव्वल दर्जे के होंगे, और नाम और पद वाले होंगे तो बड़े नाम और पद वाले होंगे।
तो इसलिए ये गंडमूल नक्षत्र जो है ये ही आपके पुत्र की इन दुर्वृत्तियों का। तो ये सुनते ही तो मुनि को गुस्सा आया कि एक नक्षत्र के कारण मेरे पूरे जीवन के अंदर ये कलंक लग गया, मेरे पुत्र ने इस प्रकार का कृत्य कर दिया। छोटी मोटी बदमाशी तक तो ठीक थी, अब तो एक ब्राह्मण की ब्याता पत्नी को ले आया। तो ऐसे नक्षत्र को तो इस निहारिका में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो मुनि में इत था कि वो श्राप दिया और तारामंडल से रेवती नक्षत्र का पतन हो गया। और वो रेवती नक्षत्र का पतन हुआ, जब धरती पर गिरा तो वह एक कन्या में परिणित हो गई। कन्या में जब वह परिणित हुई तो वहां पर प्रमुच ऋषि का आश्रम था। प्रमुच ऋषि ने देखा कि ये कन्या, छोटी कन्या ये कहां से आई है, तो उन्हें अपने आश्रम में शरण दे दी। धीरे धीरे वो कन्या भी बड़ी हुई। जब कन्या बड़ी हुई तो एक दिन राजा दुर्दम उनके आश्रम में आए। तो ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में थे। तो आश्रम में प्रवेश होते ही उस रेवती नाम की कन्या का दर्शन हुआ राजा को, और अनायास ही उनके मुंह से निकल गया कि प्रिय ऋषि कहाँ है। राजा को भी बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि बड़े शील गुण संपन्न राजा थे, पर इस प्रकार के शब्द किसी कन्या के लिए निकलना, प्रिय जैसा शब्द, राजा को भी लगा कि मुझसे कुछ यह गलती हुई है। वो एक बार संकुचित हुए, उन्होंने कहा मेरा ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था, मुंह से अनायास निकल गया। तो कन्या ने कहा कि पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं, आप जलपान लीजिए और यज्ञशाला में पधारिए। तो यज्ञशाला में जैसे ही राजा गए तो उसी वक्त उन्होंने भी जिस प्रकार से कोई जवाई आया है उस प्रकार से ही सत्कार किया। तो राजा पूछने लगे कि ऋषिवर आप ये इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो आपका दास हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने अभी मेरी कन्या को क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्षमा कीजिए, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। तो कहा कि तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं था, पर मैं आज जब सुबह यज्ञ करने बैठा तो मैंने अग्निदेव से पूछा कि मेरी कन्या अब सयानी हो गई है, उसके लिए कोई योग्य वर प्रदान कीजिए। और उसी वक्त तुम मेरे आश्रम में आए और अग्निदेव ने ही ये आज्ञा दी है कि मेरी कन्या से अब तुम्हारा विवाह होगा। तो उनके विवाह के लिए जब ऋषि ने अपनी कन्या को कहा तो कन्या ने कहा कि मैं राजा से विवाह तो करूंगी, पर पिताजी मैं विवाह करूंगी केवल रेवती नक्षत्र में। तो ऋषि को तो पता था कि अभी तो निहारिकाओं में तो रेवती नक्षत्र उपस्थित ही नहीं है, तो तेरा विवाह मैं कैसे रेवती नक्षत्र में कर सकता हूं। तो वो कहने लगी कि पिताजी क्या ऋतवाक ही तपस्वी था, क्या उसने ही केवल जब तप किया था, आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, आपने इतने यज्ञ, इतने अनुष्ठान, इतने पुरुषचरण किए, तो यदि वो रेवती नक्षत्र को गिरा सकते हैं तो आप रेवती नक्षत्र को वापस नक्षत्र में स्थापित करिए। तो फिर कि इसके लिए क्या अनुष्ठान किया जाए, तो उसके लिए देवी अनुष्ठान आरंभ करते हैं। पर दुर्दम ने भी एक जो है शर्त रखी कि मैं विवाह तो करूंगा उसी बात पर कि आप जैसा योगी यदि मेरा ससुर होगा, इतना ज्ञानी ऋषि मेरा ससुर है, तो मैं भी चाहता हूं कि मनवंतर का अधिपति ऐसा हमारा संतान हो। तो क्या अवश्य, तो इसके बाद में वो अनुष्ठान करते हैं और अपने तपोबल से पुनः रेवती नक्षत्र को निहारिका में स्थापित करते हैं, आकाश मंडल में स्थापित करते हैं। फिर जब रेवती नक्षत्र में उनका विवाह संपन्न होता है और विवाह के बाद में कुछ समय बीतता है, ससुर जी वापिस जब मिलने आते हैं तो राजा याद दिलाते हैं तो कि भाई अवश्य इसके लिए तो एक ही उपाय है कि देवी भागवत का 5 बार तुम अनुष्ठान कराओ। तो एक बार से नहीं होगा, 5 बार देवी भागवत का अनुष्ठान होने से तुम्हें मनवंतर का अधिपति पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि को बुलाया जाता है और लोमस ऋषि देवी भागवत का अनुष्ठान आरंभ करते हैं।
5 अनुष्ठान की पूर्णाहुति होने के बाद में उन्हें पुत्र होता है और उसका नाम होता है रैवत। तो ये सारी कथा जो अब आप सुनने वाले हैं, ये रैवत कल्प की कथा है, रैवत मनवंतर की जो कथा है। तो अलग अलग मनवंतर के अंदर अलग अलग व्यास हुए, ये भी देवी भागवत बताती है। तो हम सब मन और भाव से भगवती का कीर्तन करते हुए आज के कथा सत्र को हम विराम की ओर ले जाते हैं। भगवती का कीर्तन करते हुए फिर आरती के क्रम में चलेंगे। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम 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 ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। बोले जगदम्बे मात की जय। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। आरती